हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक ऐसा प्लान जिसमें आप हर महीने 20,000 रुपये तक ले सकते हो और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो आपका डबल होके भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। डिटेल में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में। कौन सा म्यूचुअल फंड है, किस में आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये सारी की चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो आधी छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ समझ में आधी चीज़ें आएंगी, आधी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मोटा मोटा मैं आपको फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं SIP करके, उसमें क्या होता है कि हम हर महीने कुछ थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि हम एक बार लमसम अमाउंट डाल के थोड़े थोड़े पैसे उसमें से हर महीने निकालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे हम आ चुके हैं ग्रो की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने खोला है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए कैलकुलेटर। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें जो पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपए। इसके अलावा और भी मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे हर महीने जो विड्रॉल चाहिए वो चाहिए 20,500 रुपये, मतलब कि हर महीने मुझे अपने अकाउंट में 20,500 रुपये चाहिए। और जो एक्सपेक्टेड आप रेट ऑफ रिटर्न मानते हैं वो 15% मानते हैं। एक अच्छा म्यूचुअल फंड दोस्तों जिसमें रिस्क कम हो वो आराम से आपको 15% का रिटर्न दे देता है। टाइम पीरियड की बात करें तो 15 साल रखते हैं कि आपको 15 साल तक हर महीने 20,500 रुपये चाहिए अपने अकाउंट में। आपने लमसम अमाउंट किए हैं, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो 20 लाख रुपये। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया ना दोस्तों वो किया 20 लाख रुपये और हर महीने 20,500 लेके आपने टोटल पैसे 15 साल में कितने निकाल लिए? 36,90,000 रुपये तो आपने निकाल लिए। उसके बाद भी दोस्तों जो आपके फ़ंड की जो वैल्यू होगी ना आपके पैसों की, वो होगी 37,84,938 रुपये। सोचिए, आप आज इन्वेस्ट करते हो 20 लाख रुपये, उसमें से आप 15 साल तक हर महीने 20,500 रुपये लेते हो और टोटल 36,90,000 रुपये ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद भी आपकी जो फंड में जो आपके पैसे की वैल्यू होगी वो होगी 37,84,000 रुपये, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो गया दोस्तों। आप ये चीज़ समझ रहे हो दोस्तों? तो अगर आप तरीके से लें तो क्या कितना बेनिफिशियल है इसमें दोस्तों। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी आपको जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसका 6-7% से ज़्यादा आपको नहीं विड्रॉ करना चाहिए। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब आप कहोगे मुझे 20,000 नहीं भाई, मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए हर महीने, है ना। अगर आप ऐसे करोगे बिना सोचे समझे ऐसे करोगे तो क्या होगा? ये देखो, ये देखो, आपका जो फंड है ना, आपका जो फंड है उसकी वैल्यू माइनस में दिखा रहा है। मतलब कि आपका फंड जो है वो कई साल पहले ही ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि इसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात कम करूँ, अगर आप 7 साल तक भी पैसे लो तब भी 7 साल भी आपका फ़ंड नहीं चलेगा। ये देखो माइनस में दिखा रहा है। और अगर मैं इसको कम करूं, 2 साल पे ले आऊं, 4 साल पे ले आऊं और 5 साल पे ले जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप हर महीने 50-50 हज़ार रुपये निकालोगे अपने 20 लाख रुपए में से तो आपका फ़ंड जो है दोस्तों 5 साल भी नहीं चलेगा। देखो 5 साल में आपके फ़ंड की वैल्यू माइनस में चलेगी, मतलब कि आपके पैसे फ़ंड में ख़त्म हो जाएंगे। 4 साल जैसे हमने किया तो 3 लाख रुपये बचेंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ? 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, हर महीने 50-50 हज़ार निकाल रहे हो और आपका फ़ंड जो है वो दोस्तों खींच के 4-4.5 साल भी नहीं चलेगा, पैसे उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि 6 से 7% से ज़्यादा आपको जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए ईयरली। महीने का नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने 20 लाख रुपए जमा किए हैं ना तो आपको ईयरली ये देखना है कि 6-7% से ज़्यादा मैं ना निकालूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो हमने कितनी बात की थी? ये देखिए, हमने 20,000 की बात की थी। तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 20 लाख का दोस्तों अगर हम काउंट करें तो 10% होता है 2 लाख रुपए। और 1% कितना होता है दोस्तों?
1% आपका निकल के आ गया 20,000 रुपये। तो हम हर महीने 20,000 रुपये ले रहे हैं, तो हम साल में 12 महीने होते हैं, तो ऑलमोस्ट हम 12% के करीब तो निकाल रहे थे, फिर भी पैसा अच्छा खासा यहाँ पे आपका बच गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, 6-7% से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप 20,500 में से इसको कम करें, अगर आप 15,000 ही निकालें, 15,000 ही निकालें, तो लास्ट में देखो आपको जहाँ पे आपके फ़ंड की वैल्यू 37 लाख रुपए बन रही थी ना, यहाँ पे 15 साल बाद देखो आपने 20 लाख रुपए जमा किए। पहले आप निकाल रहे थे 20,000 रुपये, लेकिन आपने क्या कहा, मैं 20,000 नहीं निकालूंगा, मैं 15,000 ही निकालूंगा। 15,000 निकालने से क्या फ़ायदा हुआ, जो आपने पैसे निकाले ना दोस्तों, वो तो निकाले 27 लाख रुपए, लेकिन 15 साल बाद आपके फ़ंड की फ़ाइनल वैल्यू देखो 71 लाख से भी ज़्यादा। सिर्फ 5,000 ज़्यादा निकाल रहे थे, 20,000 निकाल रहे थे, तो आपकी फ़ाइनल वैल्यू 37 लाख के करीब बन रही थी। 5,000 कम निकाला तो फ़ंड की वैल्यू 71 लाख के करीब चली गई। ये चीज़ देख रहे हो दोस्तों। अब इस 20 लाख को हम थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। 20 लाख को हम 2 लाख रुपए कर देते हैं, और यहाँ पे जहाँ हम 20,000 रुपये निकाल रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, और पैसे कम कर देते हैं, 2,000 कर देते हैं, ठीक है। 20 लाख की जगह अभी हमने एग्जांपल ली दोस्तों किस चीज़ की, कि अभी हम लमसम जो है वो 2 लाख रुपए जमा करेंगे, उसके साथ हर महीने हम 2-2 हज़ार रुपये निकालेंगे, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 15 साल के लिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, टोटल आपने पैसे कितने जमा किए, 20,000 रुपये। आपने हर महीने पैसे जो निकाल रहे थे आप, वो कितने निकाल लिए, टोटल 3,60,000 रुपये। और फाइनल वैल्यू जो आपकी बनी वो 15 साल बाद वो कितनी बनी, 4,08,000 के करीब। मतलब कि पैसा भी डबल हो गया, और आपने जो पैसे निकालते थे वो भी 3,60,000 रुपये आपके पास आ गए, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये निकाल के। तो ये था दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब दोस्तों काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, जिसमें आप दोस्तों SWP कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई थी कि 6 से 7% से ज़्यादा आपको पैसे नहीं निकालने हैं। निकालने भी हैं तो आप एक बार कैलकुलेटर के हिसाब से देख लें कि अगर जितने पैसे आप निकाल रहे हो उस हिसाब से आपकी फाइनल वैल्यू कितनी बन के आएगी। और दोस्तों मेन बात करें तो आजकल मैक्सिमम जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से सारे के सारे मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको 15% से ज़्यादा ही रिटर्न, मिनिमम 15-15% रिटर्न तो दे ही देते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाओगे, अगर आप दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो तो आपको 20, 25, 30% तक भी रिटर्न देते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगेगा तो रिस्क दोस्तों ज़्यादा होगा। वहाँ पे आपको 20%, 25%, 30% का जो इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप एक बैलेंस फंड की तरफ जाएं, ठीक है। कोई भी आप किसी भी बैंक का ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, LIC का ले लीजिए, दुनिया भर के आपको फंड मिल जाएंगे। आप बैलेंस फंड की तरफ जाएँ, ठीक है। ऐसे फंड की तरफ जाएं जिसमें आपके पैसे का कुछ पोर्शन इक्विटी शेयर मार्केट में भी लगा हो, कुछ पोर्शन डेट मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी लगा हो, कैश में भी लगा हो। तो जो बैलेंस फंड होते हैं वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वहाँ पे भी आपको आराम से 15 से 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न जो है देखने को मिल जाएगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे जो आपका रिस्क फैक्टर है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आपके पैसे की सिक्योरिटी वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।